Hello student, I am Dr. Paramita Basu from Kiat and Design. सो आई थिंक निफ्ट का जो काउंसलिंग है जल्दी से शुरू हो जाएगा। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला है कि हमारे स्टूडेंट्स का जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है उनका हुआ है, सो उनकी स्टार्ट हो गई है। तो अब क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है उनके लिए भी 2-3 दिन देते हैं, उसके बाद जो उनके वहाँ पर सीट बचता है वो सीट एक्चुअली नॉर्मल जो स्टूडेंट के जो ओपन कैटेगरी में ऐड ऑन हो जाता है। इस वजह से ये सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के ही सीट्स जो है वो के जो काउंसलिंग पहले होते हैं, उसके बाद दूसरों का होता है। सो अब मुझे लगता है दूसरों का स्टार्ट होगा मोस्ट प्रॉब्ली मंडे या मे बी ट्यूसडे या इवन कल परसों में कभी भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। सो बस ये और एक चीज़ मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि अपना जो मनी है वो अपने बैंक में एक साथ कर लीजिएगा। 1,83,220 जो पैसा है ये फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है। जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट होती है वैसे ही आपको ये जो है जरूर आपको करना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने वो नहीं किया तो आपका को सीट आपको मिलेगा नहीं। तो आप इसलिए आपको ये फीस जो है वो आपको कुछ एक्चुअली में ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं फीस पे करने के लिए, इसलिए आप पहले से ही रेडी रहिए तो आपके लिए आसानी होगी। अब आते हैं कि जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है या जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद क्या करना है, सेकेंड काउंसलिंग क्या होगा, थर्ड काउंसलिंग क्या होगा, क्या कोई फीस है सेकेंड काउंसलिंग में जाने के लिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीस कोई नहीं है, ये हम लोग ये नॉर्मली रेगुलर लास्ट ईयर जैसा काउंसलिंग हुआ था वैसा हो रहा है। तो लास्ट ईयर भी कोई फीस नहीं लिया था सेकेंड काउंसलिंग के लिए, थर्ड काउंसलिंग के लिए, इसलिए कोई फीस होगी नहीं, ऐसे ही जाएगा। आपको बस क्या करना है, जैसे आपको अगर आपकी सीट फर्स्ट काउंसलिंग में लॉट होती है तो आपको पेमेंट कर देना है आप टू सिक्योर द सीट। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो आपको सीट मिल गई है, स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स के रैंक स्टार्टिंग के हैं उनको तो शायद उन्होंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस या दिया होगा या सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा तो वो मिल जाएगा। तो उनको अगर मिल जाता है जो उनको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करने के बाद आपको फ्रीज कर देना है अपना सीट। जैसे ही आप फ्रीज कर दोगे तो फिर आप बेसिकली सेकेंड काउंसलिंग में नहीं जाओगे और आप जो आपकी जो सीट मिली है वो आपकी हो जाएगी और आपकी सिक्योर हो जाएगी। बट अगर आपको लगता है कि शायद मुझे और अच्छा प्रेफरेंस जो है वो मिल सकता था तो क्या करें, तो लेकिन मैं इसके लिए भी ठीक है, अगर कुछ ना मिले तो ये भी मुझे मिला है मैं इसको भी लेके चल सकता हूँ। तो आप क्या करोगे कि आप पैसे तो पे कर दोगे लेकिन आप पे करने के बाद फ्रीज नहीं करोगे, उसके जगह आप आइदर अपग्रेड करोगे या स्लाइड करोगे। अब आते हैं अपग्रेड और स्लाइड में क्या डिफरेंस है। अगर आपको समझ लीजिए जो स्टेट मिला है, समझ लीजिए आपको दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में से कोई भी एक बैंगलोर मिल गया और आपको बैंगलोर में ही रहना है, बट आपको नेटवेयर डिजाइन मिला है बट आपको एक्चुअली फैशन डिजाइन चाहिए, तब आप क्या करोगे कि आप स्लाइड करोगे। स्लाइड करने का मतलब है कि आपको स्टेट तो आपको बैंगलोर ही चाहिए बट आपको जो वो स्टेट आपका सिक्योर हो गया और आपको एक्चुअली में दूसरा सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट को आप फिर स्लाइड कर दोगे तो मे भी हो सकता है सेकेंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड कभी भी आप हमेशा स्लाइड करके रखा है तो आपने कभी भी किसी भी राउंड में आपको उसी जगह में अच्छा जो आपको सब्जेक्ट चाहिए वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिल सकता है। अब आते हैं अगर अपग्रेड क्या चीज है। अपग्रेड में ये करना है कि अगर आप ना ही आपको सीट पसंद मतलब आपको स्टेट पसंद आया है और ना ही आपको सब्जेक्ट पसंद आया है तो आप अपग्रेड करोगे। तो अपग्रेड अगर करोगे तो आपको
जो आपका प्रेफरेंस का अबव पार्ट है उसमें आपके लिए वो खुल जाएगा कि आप दूसरे स्टेट में भी आप जा सकते हो। तो दूसरे स्टेट में के लिए अपग्रेड करके आप रख सकते हो। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी काउंसलिंग के टाइम पे आपको अपग्रेडेशन मिल सकता है। अब स्लाइड और अपग्रेडेशन का मतलब हो जाता है कि आपको जो आपकी सीट है वो टाइम बीइंग के लिए वो वाला जो टाइम बीइंग के लिए जो वो सीट है वो आपको मिला हुआ है, तो वो आप रख सकते हैं जो आपके पास है सीट। तो उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में जब जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड में ही आप फिर जो अपग्रेडेशन का टाइम या स्लाइड किया है तो आपको दूसरा अगर सीट, जैसे ही दूसरी सीट मिलती है तो जो पुरानी आपको सीट मिली है उसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगा। आपको जो जैसे ही आपको सीट मिल गई अपग्रेड या स्लाइड में तो वो ही आपको मिलेगा। आप पुरानी सीट आपकी तब निकल जाएगी क्योंकि आपको अपग्रेडेशन का टाइम दे दिया है, तो इसलिए पुरानी सीट में चॉइस नहीं है कि मैं ये भी रख सकता हूँ वो भी नहीं। आप जब तक आपको दूसरा अपग्रेडेशन का टाइम नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि आपको जो सीट मिल गई फर्स्ट राउंड में तब लास्ट राउंड तक आपको कोई और अपग्रेड नहीं मिला या स्लाइड नहीं मिला, जो भी आपको चाहिए वो नहीं मिला, तो आपको जो नेक्स्ट अपग्रेडेशन नहीं मिला है तो वही सीट आपको मिला रहेगा, तो वो आपको आपके पास रहेगी। बट जैसे ही आपको अपग्रेड, समझ लो कि जैसे ही आपको कोई और सीट मिल जाती है, दूसरा जगह मिल जाता है या दूसरा सब्जेक्ट मिल जाता है, वैसे ही आपका जो पहला वाला सीट है वो चला जाएगा, तो आपको चॉइस नहीं मिलेगी, आपको दूसरे वाले में ही जाना पड़ेगा। सो ये आपको ध्यान देना है। और दूसरे वाले में भी अगर आपको समझ लीजिए आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो अगेन आप स्लाइड या अपग्रेड डाल सकते हैं अपने उसमें, और फिर वही फोर्थ फिफ्थ राउंड जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो आप चल सकता है। अगर आपको समझ लीजिए जैसे ही आपको संतुष्ट हो गए आपको फ्रीज करना है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर एक विड्रॉल बटन है, वो किसी भी हालत में गलती से भी बटन नहीं दबाइएगा। अगर आपको गलती से भी आपने बटन दबा दिया तो फिर आपका निफ्ट का सफर वहीं समाप्त हो जाएगा। कोई लेटर कुछ भी आपका काम नहीं देगा। लास्ट ईयर बहुत लोगों ने ये गलती की थी कि विड्रॉल का बटन दबा दिया और फिर मेरे को रोते रोते मैसेज कर रहे हैं, मैम गलती हो गई, मैंने विड्रॉल का बटन दबा दिया। तो मैं पहले से ही वार्न कर रही हूँ, प्लीज विड्रॉल का बटन नहीं दबाइएगा, वो दबाने से आपका सफर निफ्ट का बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से बटन दबाने के टाइम पे बड़े ध्यान से देखना है कौन सा बटन आप दबा रहे हो। अभी आप इतने छोटे बच्चे रह नहीं गए हो कि गलती हो जाएगी। सो ये गलती नहीं होनी चाहिए और निफ्ट वाले बिल्कुल ये गलती नहीं देखेंगे। आपका विड्रॉल मीन्स विड्रॉल हो गया, आपको सीट नहीं मिलेगी फिर, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, आप अगर आपको लगता है किसी टाइम पे भी लगता है कि आपको जो सीट मिली है और आपको नहीं चाहिए, तो अब आप विड्रॉल का बटन दबाइए। जैसे ही विड्रॉल का बटन दबाएंगे तो तब आपको ऑफ कोर्स कुछ दिन बाद जो आपने मनी पे किया होगा सीट रिजर्व करने के लिए, वो आपको पैसे मिल जाएंगे। वो टाइम लगेगा उसमें आने में। स्पेसिफिकली काउंसलिंग पूरी खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स के पैसे आना शुरू होते हैं। लास्ट 2-3 साल से हमने यही देखा है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि पैसा आने में। बहुत लोग बोलते हैं अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, किसी का दिसंबर तक नहीं आया था, तो टाइम लगता है। इसलिए आप सोच समझ के पैसे डालिएगा। अगर आपको सीट चाहिए तभी आप पैसे डालिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि आप जब समझ लीजिए कि आपको निफ्ट का जो फीस है वो ज़्यादा लग रहा है, तो क्या करें, कैसे होगा। अब तो मेरे को कुछ नहीं है नहीं ना, और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो निफ्ट से कम पैसे में पढ़ाएंगे आपको और स्कॉलरशिप भी देंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं वो सारे कॉलेजेस
के बारे में उनको बताऊंगी और फिर वो उस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सो किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। दूसरा ये आता है कि समझ लीजिए कि आपने निफ्ट का पैसा भर दिया है और सारा जो काउंसलिंग ख़त्म होने वाला है या समथिंग, और आपको अब जो सीट है वो नहीं चाहिए, तो वो 15 दिन के अंदर आपको जो है करना विड्रॉल करना पड़ेगा, वरना आपको बेसिकली वो फीस वापस नहीं मिलेगी। इसलिए 15 दिन के अंदर आपको विड्रॉल करना है। अगर 15 दिन के अंदर आपने विड्रॉल नहीं किया तो आपको सिर्फ 9,000 रुपये मिलेंगे, ना कि आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। इसलिए वो भी आपको ध्यान देना है कि कितने दिन हो रहे हैं और कितने दिन में आपको विड्रॉल करना है। क्या हो सकता है किसी का NID में आ गया, किसी का कुछ हो गया, तो आप देख के कीजिएगा कि आपने क्या किया नहीं किया, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा पूरा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के ही सारे चीज़ें करने हैं और स्पेसिफिकली सारे बटन्स जो हैं वो भी सोच समझ के दबाना है, क्योंकि कुछ भी गलती की तो आप उसको कुछ आप वापस नहीं ला सकते हैं। दूसरा यही है कि जो जैसे जो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आपका जो बटन दबाने का कुछ टाइम रहता है वो 4-5 दिन तक ही रहेगा सारा चीज़ प्रोसेस होने में करने के लिए। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग के डेट आ जाए जैसे है वो डेट में, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, फिर आप बटन नहीं दबा पाएंगे। अगेन सेकेंड काउंसलिंग खत्म होगी तो ही आप फिर से जो आपको टाइम मिलेगा उसको बटन दबाने में। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझे लास्ट ईयर भी पूछा है कि हम अभी कुछ दबा नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे कुछ नहीं होता है, वो प्रोसेस है, वो हर काउंसलिंग के एंड में आपको दिखाई देगा और 2-3 दिन में वो बंद हो जाएगा। इसलिए आपको सोच समझ के सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करना है। इसलिए मैंने फिर से बोला है कि आप अभी से ही जो पैसा है वो एक बैंक में जमा कर लीजिए। निफ्टी करना है, एक साथ डालना है, इसलिए एक ही बैंक में जमा कर लीजिए और उसके बाद रेडी रहिए। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है और आपको सीट मिलता है, आपको पैसे पे करने हैं। आपको 2-3 दिन का ही टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे निफ्ट के बच्चे जो इस बार काउंसलिंग में बैठ रहे हैं। लाइक एंड शेयर ना करना मत भूलिएगा और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।